मुसीबतें और परेशानियाँ आई हैं, लेकिन मौर्रिखीन ने लिखा है जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक फितना था वो तातारियों का फितना था। तातारियों के फितने के सिलसिले में लिखा है कि तातारियों ने मुसलमानों के अंदर ऐसा दहशत और ऐसा खौफ पैदा कर दिया था कि एक बूढ़ी औरत 20-20 मुस्लिम नौजवानों को कत्ल कर देती थी और यह कह करके कि तुम यहीं पर खड़े रहना, मैं तलवार लेकर के आती हूँ और तुम्हें कत्ल करूँगी। लेकिन यहाँ किसी मुस्लिम नौजवानों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हम अपनी जान का दिफा करें, और बुज़दिली इतनी पैदा हो गई थी कि वो तलवार लेकर आती और इन 20 को कत्ल कर देती। आज हम ये कहते हैं कि अरे हमारे मद्दे मुकाबले के पास हथियार हैं, उनके पास तलवारें हैं, उनके पास दीगर जायदाद दीगर हथियारें मौजूद हैं। यह हथियारें किसी काम के नहीं। अगर हमारी ईमानी ताकत मजबूत होगी और हम डट करके इन ज़ालिमों का मुकाबला करेंगे। याद रखें, अभी चंद दिनों पहले के वाक़यात थे, 79 नौजवानों ने क्या मुकाबला किया। अगर हम डट कर मुकाबला करेंगे तो इन ज़ालिमों और इन काफिरों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कोई मुकाबला कर सके। ये तो मौत को, ये तो ज़िंदगी को अपना महबूब समझता है। हमारे लिए तो मौत भी असीस है, ज़िंदगी भी असीस है। मौत भी आ जाए वो भी प्यारी है, ज़िंदगी भी रहे। जब तक अल्लाह ज़िंदगी देगा ज़िंदगी असीस रहेगी, जब मौत आ जाए हम मौत भी सीने से लगा लेते हैं। हमारा तरीक़ा ये होना चाहिए। कुरान करीम हमें यह बता रहा है, कुरान करीम हमें पैगाम क्या दे रहा है ऐसे हालात में, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, कि मुसलमानों, मुस्लिम नौजवानों, अपने आप को हमेशा तैयार रखना। कभी भी परेशानियाँ मुसीबत आ सकती है और जहाँ तक हमारी ताकत हो अपने आप को तैयार रखेंगे। याद रखें, पहले खुद को तैयार रखना पड़ेगा, उसके बाद अल्लाह की मदद आएगी। ये नहीं कि हम घर के अंदर बैठे रहें फिर अल्लाह की मदद आएगी। जंग बदर के अंदर 313 सहाबा थे, कुल 313 सहाबा थे, लेकिन आखिर क्या वजह थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जंग की सफ़ें लगाई, सहाबा किराम की सफ़ों में लगाया, हथियारों की तैयारियाँ की, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को तरीक़ा सिखाया। उसके बाद आपने दुआएं की, अल्लाह की मदद आई और आएगी अल्लाह की मदद। लेकिन याद रखिए, सबसे पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अगर सिर्फ दुआओं से काम हो जाता तो इस्लाम के अंदर एक भी जंग ना होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ कर देते और सारा कुफ्र हलाक हो जाता। लेकिन हुजूर ने खुद शिरकत की है जंगों में। उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि हमें भी अपनी तैयारियां रखनी है, हमें भी अपनी जान की, माल की, दीन की, इज्जत की, अपने औलाद की हिफाजत करनी है। ये नहीं कि कोई जालिम आकर के हम पर हमला कर दे और हम अपनी जान दे दें। जान जानी है, मौत अगर किसी काफिर के हाथ से होगी तो आएगी, मौत अगर किसी जालिम के हाथ से निकली होगी तो आएगी। लेकिन याद रखें, मरना एक दिन ज़रूर है। हमें तो इस बात पर यकीन है और हमारा इस बात पर ईमान है कि 5 मिनट के बाद हम जिंदा रह सकते कि नहीं रह सकते, हमें खुद पता नहीं। इसलिए हमें अपनी जान, दीन, माल, हर चीज़ की हिफाजत करनी है और इन ज़ालिमों का डट कर मुकाबला करना है। ऐसे हालात में कुरान हमें क्या सिखा रहा है? इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु। ऐसे हालात में कुरान करीम हमें कह रहा है कि जब परेशानियाँ आए तो अपने ईमान पर कायम रहें, सब्र इस्तिक़ामत से काम लेना, फिर अल्लाह की मदद आएगी और फरिश्ते भी आएंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला का जो वादा है वअब्शिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, फिर अल्लाह का जो जन्नत का वादा है अल्लाह हमें जन्नत भी देगा। ऐसे हालात में हमें अपने ईमान पर कायम रहना है। ख़ास तौर से हिंदुस्तान की जो हालत है, हिंदुस्तान की हालत के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हिंदुस्तान के अंदर अमन अमान कायम फरमाए और मुसलमानों की जानों की, इज्जतों की, आबरूओं की और मालों की, औलादों की हिफाजत फरमाए। आमीन।